हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 919 पर। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं या विश्वविद्यालय से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज के हों, यदि आप इगलास कॉलेज, अलीगढ़ विश्वविद्यालय कैंपस के हैं, कासगंज, एटा, हाथरस, किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं चाहे जिस भी सेमेस्टर के हों, आप विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और कुछ के लिए आपको बैड न्यूज़ भी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो कैसी होंगी, ओएमआर होंगी या आपकी लिखित परीक्षाएं होंगी, या जो विश्वविद्यालय कमेटी है या जो रमपुटा अध्यक्ष की कमेटी है वो इसका विरोध कर रही है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी जो परीक्षाएं कैसी होंगी, विश्वविद्यालय आपके साथ ये क्या कर रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको फाइनल जानकारी देंगे कि आपकी जो परीक्षाएं होंगी कैसे होंगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बताइए कि हमारी जो परीक्षाएं होंगी ओएमआर होंगी या लिखित में होंगी, तो आप सभी का जो है सभी के सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि एक एक का रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें से हम सारा कुछ आपको बताएंगे कि आपकी परीक्षाएं कैसी होने वाली, एकदम आपको सटीक जानकारी देंगे। आपकी जो बता दिया जाएगा वैसी ही परीक्षाएं होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक खबर सही जानकारी आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से, एग्री नॉलेज 919 के माध्यम से। जो भी सही जानकारी है वो आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि इसके पहले हम बता दें कि आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी थी या लिखित होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो न्यूज़पेपर में आया है वो क्या है, फिर इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो आपकी परीक्षाएं होंगी, जो फाइनल है वो किस वे में जा रहा है विश्वविद्यालय और कैसे आपकी परीक्षाएं होनी है, वही जानकारी बता देंगे। चलिए पहले देखते हैं कि आज के इस न्यूज़पेपर में क्या आया हुआ है। इसको लेके काफ़ी विद्यार्थी चिंतित हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास फ़ोन आ गए, मैसेज आ रहे हैं। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। दीक्षांत समारोह की तैयारी तेज, लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम मदद के लिए भेजी गई। यानी जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने, राज्यपाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम को भेजा है। तो आप जान रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है, तो सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। दीक्षांत समारोह के बहिष्कार का भी ऐलान किया था जो रमपुटा के अध्यक्ष है, रमपुटा संघ समिति है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये न्यूज़पेपर है, या न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आप सब लोगों ने इसको तो पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय RMPUC दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां तेजी हो गई हैं। राजभवन में यूनिवर्सिटी की मदद के लिए भेजी गई, यानी विश्वविद्यालय के लिए लखनऊ की जो टीम है वो भेज दी है। लखनऊ की टीम है, ये उपराष्ट्रपति जी हैं, तो ये भी आएंगे जिस दिन दीक्षांत समारोह होगा, राज्यपाल भी आएंगे। तो विश्वविद्यालय की मदद के लिए टीम भेजी गई है कि विश्वविद्यालय में अगर दीक्षांत समारोह है तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए यहाँ पे इस ये आप देख लीजिए, न्यूज़पेपर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 21 अक्टूबर को आप सभी को पता होगा कि 21 अक्टूबर को जो आयोजित होना है विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह, तो उसके लिए सारी तैयारियां हो रही है। जो विश्वविद्यालय वेट कर रहा है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए साथियों, तो वो सिर्फ और सिर्फ 21 अक्टूबर को है। 21 अक्टूबर का दीक्षांत समारोह हो जाएगा, इसके बाद फाइनल डिसीजन आ जाएगा। अभी तक विश्वविद्यालय ने अपना डिसीजन बदला नहीं है कि हमें कैसे पेपर कराए हैं। अब बहुत सारे छात्र इसके लिए धरना दे रहे हैं, डीएस कॉलेज के हैं या अलीगढ़ कॉलेज, इगलास कॉलेज के बहुत से छात्र हैं जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं कि परीक्षाएं ओएमआर होना चाहिए। जितने भी पीजी के हमारे छात्र हैं वो सब यही कह रहे हैं कि जो हमारी परीक्षाएं हमारी भी कैसी होनी चाहिए, ओएमआर बेस्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ते लगभग हर 1-2 दिन बाद विश्वविद्यालय के बारे में कुछ न कुछ आर्टिकल छपा रहता है। बच्चों ने धरना दिया था, विश्वविद्यालय के जो बीसी हैं उनको कई उनसे वार्तालाप किया, फ़ैन टीवी फ़ैन वगैरह एसी वगैरह बंद करके बंधक बनाए हुए थे। तो ये काफ़ी घंटों तक उन्होंने बच्चों के साथ वार्ता किया, थोड़ा नोक-झोंक भी हुई थी। तो उन सब का जो रिजल्ट निकला है कि जो विश्वविद्यालय में बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पे कैसा पेपर आपका होगा, आपका जो प्रदर्शन है वो सफल हुआ है, नहीं हुआ, इस पे सारी बात करेंगे। तो पहले चलिए इनका देख लेते हैं, ये क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने। तो दीक्षांत समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। यानी जो रमपुटा समिति के सदस्य हैं उन्होंने कहा कि हम जो दीक्षांत समारोह है उस पे हम नहीं जाएंगे और हम उसका बहिष्कार करते नहीं जाएंगे। अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने ओएमआर शीट पर परीक्षा के विरोध में दीक्षांत समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। शिक्षक संघ के पदाधिकारी और कुलपति के बीच
कुलपति के बीच लिखित परीक्षा को लेकर बातचीत हुई, लेकिन कुलपति ओएमआर पर परीक्षा कराने के पक्ष में दिखे। देखिए स्टूडेंट्स, जो कुलपति हैं, कुलपति साहब कह रहे हैं कि जो परीक्षाएँ हैं वो ओएमआर होनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। उनका जो पक्ष था वो ओएमआर के पक्ष में था और छात्रों के पक्ष में है कि छात्र भी इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा परीक्षा ओएमआर हो। ये सिर्फ़ पीजी वाले छात्र कर रहे हैं। तो ये भी हम आपको बताएँगे, आप वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। आधी-अधूरी जानकारी ना लें कि आप बीच से वीडियो को स्किप करके चले जाएँ, तो आपको पूरी ही जानकारी लेना है, सारी जानकारी हम आपको बताएँगे। तो इसमें जो विश्वविद्यालय हैं, तो विश्वविद्यालय के वीसी साहब हैं, उन्होंने कहा कि परीक्षाएँ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उन्होंने अपना पक्ष ये दिया है। और जो रामपुटा के अध्यक्ष हैं, संघ शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरीश कुमार शर्मा जी, इन्होंने कहा है कि जो परीक्षाएँ हैं, वो कैसी होनी चाहिए, ओएमआर पर नहीं होनी चाहिए, लिखित होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा होनी चाहिए, ओएमआर नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी जो परीक्षाएँ हैं, वो फाइनली आपकी ओएमआर पर ही होंगी। कैसी होंगी? ओएमआर पर ही आपकी परीक्षा होंगी। तो आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न में ना पड़ें। आपकी जो अपनी प्रिपरेशन है, वो आप ऑब्जेक्टिव बेस पर ही करिए। पुराने क्वेश्चन सॉल्व करिए, पुराने पेपर सॉल्व करिए। तो आपको हमारे इसी चैनल पे एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएँगे। इससे पेपर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या ओल्ड पेपर, सारे पेपर आपको मिल जाएँगे। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी यूजी के स्टूडेंट हैं, तो उनका तो जो डिसीज़न था, उनके लिए जो विश्वविद्यालय ने डिसीज़न ले ही लिया था कि वो तो ओएमआर होना ही होना है। आप किसी भी प्रकार की जो न्यूज़पेपर आ रही है, इसका विरोध किया, उसका विरोध किया, ये तो पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी इन लोगों ने विरोध किया था, कुछ नहीं हुआ और बाद में ओएमआर ही पेपर हुई। अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, जो लास्ट जो रिज़ल्ट आएगा वो ओएमआर पे ही आएगा। आपकी जो परीक्षाएँ होंगी, वो 100% ओएमआर पे ही होंगी, तो आप जो है ओएमआर पे ही तैयारी करिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि विश्वविद्यालय के पास इतना टाइम नहीं बचा और टाइम के अलावा जो वीसी साहब हैं, वो चाहते ओएमआर हो। तो जब कुलपति चाहते हैं कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रशासन चाहता है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि छात्र भी चाहते हैं कि जो परीक्षाएँ हैं, वो ऑब्जेक्टिव हों। तो जो डिसीज़न लिया जाएगा, वो आपके पक्ष में ही लिया जाएगा, विद्यार्थियों के पक्ष में ही लिया जाएगा। तो आपकी जो परीक्षाएँ हैं, वो ओएमआर ही होंगी। आप अपनी तैयारी को ओएमआर पे ही करिए। आप किसी भी उसमें मत पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को एकदम शानदार रखिए कि आपके अच्छे नंबर आएँ और अच्छा परसेंटेज आप बनाएँ। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी भी दिन 21 के बाद आपकी जो डेट शीट है, किसी भी दिन आ जाएगी विश्वविद्यालय की साइट में। जैसे ही डेट शीट आएगी, हम आपको बता देंगे। तो जो पीजी वाले छात्र हैं, उनकी परीक्षाओं में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, 1-2% की लिखित के उसमें डिसीज़न चला जाए। बाकी उनका भी यही है कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, जहाँ तक है 95% चांस है, उनका भी ऑब्जेक्टिव ही पेपर होना चाहिए। और जो यूजी वाले हैं, बीए, बीकॉम, बीए, बीकॉम, बीएससी, एजी वगैरह, इनका तो आपका ऑब्जेक्टिव होना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो परीक्षाएँ हैं, वो ऑब्जेक्टिव होंगी। इसके बारे में जैसे ही विश्वविद्यालय की तरफ से कोई ऑफ़िशियल नोटिस आता है, हम आपको बताएँगे। लेकिन विश्वविद्यालय ने एक बार ऑफ़िशियल नोटिस दे चुका है कि आपकी परीक्षाएँ ओएमआर होना है। तो अभी तक उन्होंने अपने डिसीज़न को बदला नहीं है, तो हम उसी डिसीज़न को मान के चलते हैं कि आपकी जो परीक्षाएँ हैं, वो ओएमआर होंगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताएँगे। आप ओएमआर परीक्षा होने पर आपको क्या, मतलब आप खुश हैं या नाखुश हैं, ये हमको ज़रूर बताएँगे कमेंट करके। यदि ओएमआर परीक्षा आपकी हो रही हैं, तो आप के लिए अच्छा है या बुरा है, हमें कमेंट करके आप बताएँगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।